y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला होता था जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का निकालते थे जिसका कोऑर्डिनेट ये, यानी कि कोऑर्डिनेट मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस, वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस इस तरह से होना चाहिए तब जाकर के आप इस तरह से इस फॉर्मूले के आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। लेकिन इसी चीज को अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पर 1 1 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसमें डिटर्मिनेंट में। ठीक, अब इस तरह से एक क्वेश्चन अगर हम ले लें कि जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा कि कोई ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस है 3, 8 -4, 2 और 5, 1। सिंपल सा किसी ट्रायंगल का ये तीन वर्टिसेस आपको दे दिया जाएगा। अब बोलिए जाएगा कि हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी रहेगा बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, यानी डिटर्मिनेंट मेथड से क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो जब एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। जैसे 3 8 है, ये x1 y1 है, तो x1 y1 की जगह 3 और 8 लिखेंगे। -4 2 -4 2 x2 और y2 की जगह, और x3 और y3 की जगह क्या लिखेंगे, 5 और 1। बाकी जो बचा प्लेस है उसके 1 1 1 ये अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, हमारा डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अपन करने के लिए लास्ट क्लास में बताया गया था, तो 1/2 बाहर रह जाएगा। जब हम लोग 3 लेंगे, बताए थे कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम गैप करेंगे, जो हमारा कॉर्नर इसको कोना को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, -1 × 1 हो जाएगा 1। ठीक, फिर हो जाएगा -8, फिर इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम गायब हो जाएगा, -4 × 1 -4 हो जाएगा, फिर -5 × 1 हो जाएगा 5, फिर +1 हो जाएगा, तो 1 इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम गायब, फिर यहाँ हो जाएगा -4 × 1, ये भी हो जाएगा -4, और 5 × 2 हो जाएगा ये -10। इस तरह से हो जाएगा। फिर 1/2, 3 × 2 -1 हो जाएगा 1, माइनस ये -4 -5 होता है -9, -9 × -8 तो +72 हो जाएगा ये, प्लस देखिए -4 -10 -14 × 1 तो ये हो जाएगा -14। ठीक, 1/2 ये हो जाएगा 3 +72 -14, तो 72 + 3 हो जाएगा 75, और 75 में जब हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 61, अब बाय 2 है तो बाय, यानी इसका आंसर आ जाएगा 61/2। तो दिक्कत है ऋषु? तो इस तरह से फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर इस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 3 वर्टिसेस दिया हुआ, अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 10th वगैरह में पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को डिटर्मिनेंट मेथड में निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालना है तो इक्वल टू 1/2, ये अंदर में आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और 1 1 1 ये अपने मन से हम लोग डाल देते हैं। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया गया कि 3 8 -4 2 5 1, इसका एरिया निकालना है। कैसे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड से। तो हम जानते हैं ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया, है ना। तो जब ये उसके बाद
इसको हम लोग पुट कर दिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और बाकी सारा क्या कि 1 1 1 कर दिए अपने से। ठीक, उसके बाद ये सारा आपका क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व किए, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट इससे पहले निकालते आए हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 61/2। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो एक बार थम्स अप करके बताइए, हम सब क्लियर है। सभी लोगों को क्लियर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको फटाफट से बना के दिखाइए। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस है आपका -2, -3, 3, 2 और -1, -8। इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड। 2 मिनट समय है, फटाफट से निकाल के दिखाइए। जो डिस्प्ले क्लियर नहीं आ रहा है, या तो टेक्स्ट कर दीजिए या बोल दीजिए। कितना आया आंसर आपका? 15, 15 बस? स्क्वायर कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, समझिए। ठीक है, देखते हैं। और किन्हीं का आया क्या? ये ठीक है, फिर मिलाते हैं। देखो क्वेश्चन था -2, -3, -2, -3। ऋषि माइक ऑफ कर लीजिएगा। 3, 2, -1, ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेकर के आएंगे। 1/2, -2, -3, फिर यहाँ 3, 2, -1, -8। यहाँ आ जाएगा आपका 1 1 और 1।
अब इसको लिखेंगे 1/2, बस सिंपल कल वाला मेथड से, -2, अब ब्रैकेट में 2 × 1 हो जाएगा 2, और फिर माइनस -8 × -1 हो जाएगा -8। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ माइनस, फिर -3, क्योंकि यहाँ -3 है इसीलिए -3 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3 × 1 3, और माइनस -1 × 1 -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका +1, और -8 × 3 हो जाएगा, -8 × 3 -24, और -1 × 2 -2। इस तरह से आपका आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2 -2 इंटू, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 + 2 हो जाएगा 10, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर 3 इंटू, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 + 1 हो जाएगा 4, फिर +1 है, +1 दे दिए, अब -24, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -24 + 2, तो -21, सॉरी -24 और +2, ये आपका हो जाएगा इंटू -22, 1/2, -2 × 10 हो जाएगा -20, +3 × 4 हो जाएगा 12, और -22 × 1 हो जाएगा 22। 1/2, 2 + 2 हो जाएगा, देखिए -22 है, -20, तो 12 माइनस, ये हो जाएगा 42, उसके बाद 42 में 12 माइनस जाएगा तो -30, और ये 2 × 1 = 2, 15, 2 × 30, यानी आंसर आ जाएगा -50। रेशियो आपका +15 आया चाहे -15, तो फिर ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है। एक बार आप भी क्रॉस चेक करेंगे, हम भी चेक कर लेते हैं। -2, 2 × 1 हो गया 2, -8, -8, ठीक है, -3, 3 × 1 हो गया 3, -1 ठीक है। बाकी जो लोग बाद में जुड़े हैं, उनको समझ में आया, उनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम दोबारा इसको समझा देते हैं तुरंत में। और अगर समझ में आ गए तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। बोलिए, क्या बोले। ये तो अपने मन से है ना, हम क्वेश्चन लिए हैं, कोई मतलब बुक से नहीं ना दिया हुआ है। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन ये जो डेटा हम लिए थे तो अपने मन से लिए हैं, इसीलिए निगेटिव आ गया। बुक में वैसा रहेगा तो बुक में आएगा नहीं निगेटिव। एक क्वेश्चन और बना लीजिए तो आप लोग फटाफट से, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी नहीं लेके चलेंगे। 2711 एंड 10, 8, 2711 10, 8, ये किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है ना, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। जल्दी से निकाल दीजिए तो।
कितना है आंसर? 23.5 सर। यानी 23/2। नहीं सर, 47/2। ओ सॉरी, 47/2। यस सर। ओके। 47/2। चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2, 2, 7, 1, 1, 10 और 8, या 1, 1, 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। 1/2, 2, 1 into 1 1, minus 8 into 1 8, minus 7, 1 into 1 1, 10 into 1 10, फिर प्लस 1, 8 into 1 8, minus 10 into 1 10। 10 होगा, माइनस 8 होगा, तो 1/2 minus 7 into 2, minus 14, फिर प्लस 7 into 9 63, फिर प्लस 2, 62 प्लस 63 प्लस 2 हो जाएगा आपका 65। आप लोग का कैसे आया 47? सर लास्ट में सर 8 - 10 होगा ना। अच्छा, यहाँ 1, 8 minus 10, -2, -14, हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 47/2। ठीक है सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसीलिए सब लोग लिखिएगा। सबसे पहले माइनर के बारे में बताते हैं। लिखिएगा सब लोग, माइनर ऑफ एन एलिमेंट माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column. Deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Full stop. Minor of an element Aij is denoted by Mij। इसको पढ़ दे रहे हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij। लिखा हो जाएगा, बता दीजिए।
ये हो गया है। देखिए होता क्या है, इससे पहले जो हम लोग डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े थे, है ना, जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम इसका जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट ये, तो जब इसका हम लोग निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो सिर्फ पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट को लेते थे। लेकिन माइनर में क्या होता है, ये आपको कहीं से भी पूछ दे। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दिया कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एक डिटर्मिनेंट दे दिया, लिख दिया फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक, तो इस डिटर्मिनेंट में आपको एलिमेंट 6 का माइनर निकालना, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट 6 आपका होगा कौन, सबसे पहले तो ये निकालना है छठा एलिमेंट कौन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी एलिमेंट 6 जो है वो 2 3 पोजीशन वाला, 2 3 पोजीशन पे जो होगा वही होगा आपका एलिमेंट 6। यानी कि इसको लिखेंगे, हम बताए थे कि माइनर को हम लोग एम आई जैसे डिनोट करते हैं, आई मतलब रो, जी मतलब कॉलम, 2 3 पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा M 2 3, M 2 3 निकाल लिख लिए। तो M 2 3 के बाद क्या करेंगे, ये इसका जो भी रो और कॉलम है ना, 2 3 के सामने वाला और 2 3 का वर्टिकल, यानी 2 3 का हॉरिजॉन्टल और 2 3 का वर्टिकल जब हम छुपा देंगे, देखिए 2 3 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब छुपा दिए, तो ऊपर में हमको यहाँ 1 2 दिख रहा, नीचे हमको 7 8 दिख रहा, बस वही लिख देना 1 2 7 8, हो गया हमारा काम खत्म। 8 × 1 हो जाएगा 8 और -7 × 2 हो जाएगा 14, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, इसी तरह अगर आपको पूछ दे फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 8, ठीक, तो एलिमेंट 8 यानी कि हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एलिमेंट यही है। तो आठवां एलिमेंट ये कौन सा पोजीशन पे, 3 2 पे, तुमको निकालना पड़ेगा M 3 2। तो M 3 2 कैसे हम निकालेंगे, तो M 3 2 वाला जो है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल छुपा देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छुपाने के बाद हमको दिखेगा यहाँ 1 4 यहाँ 3 6, लिख दिए 1 4 3 6, बस उसका सॉल्व कर दिए, 6 1 जा 6 -3 4 जा, तो यानी कि हो जाएगा -6, ये भी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया माइनर कैसे निकालेंगे। तो अगर सबको समझ में आ गया, फटाफट से कलम भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड एलिमेंट का माइनर क्या होगा बताइएगा तो फटाफट से। एलिमेंट 3 का माइनर क्या होगा, -3। वेरी गुड। अब जिससे पूछेंगे ऋषु, 9th एलिमेंट का माइनर क्या होगा। सही है क्या, 3 होगा या -3 होगा। कम से कम 5 4 दूना 8, 5 -8 जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, दो टॉपिक आज हम लोग पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है बाय डिटरमिनेंट मेथड, और माइनर। इसके बाद जो माइनर के साथ कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, यानी पूरा एक क्लास ले लेगा कंप्लीट कोफैक्टर। उसके बाद आपका डिटरमिनेंट लगभग समझिए कि आपका डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 2 थ्योरम है, फिर आपका ये से डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो जो भी है आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, को फैक्टर पढ़ेंगे और पूरा एक साथ एक लंबा पूरा कंप्लीट क्लास ही चलेगा। इसी क्वेश्चन उसका बड़ा लेंदी होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है उसको बनाने में, इसीलिए उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।